हाँ जी बेटा जी, आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइज, मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर एंड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज कहता है कि एविडेंट फ्रॉम देयर नेम आर दोज कंपनी विच आर हैविंग देयर बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर कंपनी के अंदर बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक से ज़्यादा ब्रांचेस क्या होती हैं, अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। In our daily life, we hear about many such companies and also use their product in our daily life. हम देखते हैं कि डेली लाइफ में बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को हमारी डेली लाइफ की यूज़ करने के लिए वो तैयार करती हैं। जैसे कि रनबैक्सी है, विप्रो है, टाटा मोटर है, एशियन पेंट है, मोजर बियर है, कैडबरी है, कोका कोला, पॉन्ड्स, सोनी, फिएट और सैमसंग। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ द एमएनसीज। ए मल्टीनेशनल कंपनी इज दैट कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन ए वन पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अंदर होता है, बट हुज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन ए वेरियस अदर कंट्रीज़, जिसे अलग अलग कंट्रीज़ में बनाया एक ही कंट्री में जाता है लेकिन इसको प्रोड्यूस क्या किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बेचा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल कॉरपोरेशन। मीनिंग ऑफ द एमएनसीज आपके सामने दो डेफिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू IL रिपोर्ट, एक दी हुई हमें अकॉर्डिंग टू IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट। एक मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं कि इज़ वन डैट ऑपरेट इन मैनी कंट्रीज, कैरी आउट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द दोज कंट्री। नेक्स्ट दिए हुए हमारे को डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू IBM वर्ल्ड कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। ए मल्टीनेशनल कंपनी कहता है कि कॉरपोरेशन क्या है, ऑपरेट की जाती है मैनी कंट्रीज़ के अंदर, कैरी आउट रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द दोज कंट्रीज, हैज़ ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट एंड हैज़ ए मल्टीनेशनल स्टॉक ऑनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फीचर्स ऑफ द एमएनसीज। फीचर्स ऑफ द एमएनसीज में कहता है फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के अंदर क्या कहना चाहता है ये, एक मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ द हेडक्वार्टर इन द होम country. It expands its business in other country by opening branches and subsidiaries company in other countries. क्या कहना चाहता है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर क्या होता है, अपने देश की सीमा में होता है, इसे बिजनेस में फैलाया जाता है, अलग अलग ब्रांचेस में ओपन किया जाता है दूसरे देशों के अंदर। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस बीइंग कैरीड आउट इन अदर कंट्रीज इन द हेड ऑफ द हेड ऑफिस, यानी कि हेड ऑफिस के हाथ के अंदर सभी बिजनेस को चलाए जाते हैं। All the branches and the subsidiaries has the according to the policy laid down the head office. इसमें सभी ब्रांचेस के अंदर जितनी भी सब्सिडीज़ होती हैं, जितनी भी पॉलिसी होती हैं, सभी हेड ऑफिस से एप्लीकेबल की जाती हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। द बिजनेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज़ द सेपरेट इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। दिस कंपनी फुली एक्सप्लॉय द लोकल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द कंट्रीज। दिस इंक्लूड द एबिलिटी ऑफ द चीप लेबर एंड द यूज़ ऑफ द रॉ मटेरियल, जिससे आसानी से इनको लेबर मिल जाती है, आसानी से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को वो यूज़ करते हैं। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। ए मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू कम्पीट ऑन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर क्या किया जाता है, अपने आप को योग्य बनाती हैं और स्पेशली अटेंशन की जाती है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लार्ज साइज। मल्टीनेशनल कंपनी कहता है इसके अंदर बहुत सारी एसेट्स होती हैं। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अप्रॉक्सीमेट $110 बिलियन, और इसके अंदर कहता है कि 195 ब्रांचेज हैं, कितनी कंट्रीज़ के अंदर है, 36 कंट्रीज़ में। असेस टू द इंटरनेशनल मार्केट। ए मल्टीनेशनल कंपनी ईजली एस्टेब्लिश इट्स इन द आइडेंटिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी अपनी खुद की पहचान होती है। बिकॉज ऑफ इट्स मैनी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं। गुड क्वालिटी होती है, रिसर्च ऑन ए स्केल, गुड मार्केटिंग फैसिलिटी अवेलेबल। स्पेशल अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट। ए मल्टीनेशनल कंपनी पे करती है स्पेशल अटेंशन ऑन द एडवर्टाइजमेंट। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, यही मेन कारण है इसके बिजनेस का सक्सेस होने का। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ द एमएनसीज। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इन द होस्ट कंट्री हैव स्टार्टेड इन द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, बट ऑन द अदर हैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकल बिजनेस बीन इंडेंजर्ड। The effect of the multinational company on the economy of the host country.
whether good or bad, depend upon the political, social, economic conditions. Therefore, important to study the advantages and disadvantages to the host country and proper evaluation of the multinational company. क्या कहना चाहते हैं? इवेल्यूएशन के अंदर हम ये देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश के अंदर होस्ट कंट्री है जो सस्ती क्वालिटी के प्रोडक्ट लॉन्च करती है। लोकल बिजनेस के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझने से पहले हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानकारी लेनी होगी। वो क्या है? फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ रेमिटेंसेस, इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑल द कंट्रीज डिजायर द इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन exchange in their countries. The chief objective क्या foreign exchange which is the required for their of the goods. With the setting of the multinational company, foreign capital inflow in the automatically. हमारे देश के अंदर कहता है कि जब हमारी फॉरेन कंट्रीज़ आती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ का फॉरेन एक्सचेंज भी आता है जो हमारी गुड्स के ज़रिए आता है। मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, फॉरेन कैपिटल जब इसका आना अपने आप ही शुरू हो जाता है जब हमारे यहाँ पर ये होस्ट बनकर आती हैं। नंबर 2, increase in the employment. The setting of the multinational company provide good opportunity of the employment to the local population. Since these company carry on the business on a large scale, a large number of people are employed to them. मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर गुड्स अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं जो लोकल पॉपुलेशन में रहते हैं। इसी कारण से कुछ कंपनी क्या करती है, लार्ज स्केल पर लार्ज लोगों को क्या कहती है, रोज़गार देती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। With the setting of the multinational company, the human and the physical resources laying idle are put in the proper use. This company can make a good use of the idle resources because of their technical knowledge. This result in the increase of the national income. इससे national income क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा increase होती है। Technical development. The setting of the multinational company makes it possible to advantages of the technical development made in the one country to the other country. Those countries also start developing the technically. And of the local monopoly, there can be some product which are the manufacturing only the few company. In such a situation, these company come to acquire a monopoly in the those product. Taking advantages in the monopoly, they start selling those product in the consumer at a high price. क्योंकि क्या है, इनके पास कीमतें ज़्यादा होती हैं, ये इनकी मोनोपोली होती है, मार्केट के अंदर अपनी हाई कीमतों पर बेचना शुरू कर देती है जिससे कंज्यूमर क्या होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। द कमिंग अप मल्टीनेशनल कंपनी लीड्स टू द कंपटीशन। द रिजल्ट इज़ दैट लोकल कंपनी विद इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड द रिड्यूस प्राइस, जिससे क्या होता है, प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होता है और कीमतें भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। इफ़ दे फॉल इन द लिसन टू फॉल देयर ओवर एंड आर डिसीवली अगेंस्ट द कंपटीशन इन द मार्केट, दे आर लाइकली टू नॉक आउट द मार्केट। इसी कारण से वो मार्केट में क्या करती हैं, उनका कंपटीशन हो जाने पर उनका दरवाज़ा खटखटाती हैं। मैनेजर डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी अपॉइंट करती है मैनेजर्स हु हैव द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। द लोकल पीपल डिजायर्ड गेटिंग ए जॉब इन दिस कंपनी, ए लॉट ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट. दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर. इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. Encouraged by the success of the multinational company, many local entrepreneurs establish large company, increase the export of the country.